गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल हमने नंबर का टॉपिक जो था वो कंप्लीट किया था। आज एक नया टॉपिक कंप्लीट करेंगे हम। स्टार्ट करेंगे नाउन। ठीक है, तो उससे पहले आप मुझे बताइए आप सब कैसे हैं, और जो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है ये कैसा टाइम चल रहा है आपका। इसमें मैं यही कहना चाहूँगी आप इस टाइम का बेनिफिट उठाइए, क्योंकि अभी कुछ वैकेंसीज निकल रही हैं और कुछ निकलेगी। स्कूल, क्लासेस, कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरीज ये टाइम टू टाइम ओपन हो, ये पता नहीं कब खुले कब ना खुले, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मुझे लगता है कि जो वैकेंसीज गवर्नमेंट ने अभी हमारे सीएम ने भी बोला टाइम टू टाइम वैकेंसीज निकलेगी। ठीक है, तो हम उस चीज को ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो अपना प्रॉपरली डेली जितना टाइम हम पहले देते थे उतना ही देंगे। वैकेंसी डेफिनेटली निकलेगी, अगर ना भी निकलती है तो थोड़े टाइम बाद निकले, लेकिन हम क्यों अपना टाइम खराब करें। हमारे लिए तो बहुत अच्छा टाइम है, क्रूशियस टाइम है, हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ना हमें कोई परेशान करने वाला पूरा टाइम मिल रहा है, ना कहीं आने की टेंशन, ना जाने की, घर बैठ के अच्छे से कर सकते हैं। तो आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ नाउन का। आज हम नाउन स्टार्ट करेंगे। नाउन को हम हिंदी में संज्ञा भी बोलते हैं। संज्ञा, किसी नाउन का मतलब होता है किसी भी चीज का नाम। आप किसी इंसान का नाम, किसी पर्वत का नाम, किसी नदी का नाम, किसी जगह का नाम, ब्रह्मांड में हर एक चीज के नाम है। यूनिवर्स में हर एक चीज के नेम फिक्स है। माउंटेन, रिवर, फाउंटेन, ठीक है, कुछ भी, पीपल, बर्ड, एनिमल, हर एक का नाम है। तो आपको ये सारे आज हम इसके बारे में ही डिस्कशन करेंगे, वो किस किस कैटेगरी में आते हैं, कैसे आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नाउन का चैप्टर है इसके 5 पार्ट होते हैं। 5 पार्ट में देखिएगा, सबसे पहला हमारा आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। सेकंड नंबर पे आता है हमारा कॉमन नाउन। इनमें माइनर से डिफरेंसेस हैं। थर्ड कलेक्टिव नाउन, और हमारा फोर्थ आता है मटेरियल। फिफ्थ वन हमारा लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांच नाउन है मेनली हमारे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक, कॉमन जो एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देती हूँ। जो प्रॉपर होते हैं उसका मतलब होता है किसी, डिफरेंसेस भी आपको एक बार बता दूंगी, किसी भी प्रॉपर नाम के साथ किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम लिया जाता है, पर्टिकुलर जगह का, पर्टिकुलर थिंग्स का, प्लेस, थिंग, माउंटेन, रिवर, किसी भी पर्टिकुलर कोई नाम लिया जाता है तो प्रॉपर नाउन में जाता है। लेकिन कॉमन नाउन को अब देखिएगा, अगर हम किसी का नाम लेते हैं, राम, सीता, श्याम, मोहन, राधा, ये सब है, पर्टिकुलर बंदे का नाम लिया गया, हम समझ गए कि किसे बुलाया जा रहा है, तो प्रॉपर नाउन में। लेकिन बॉय, कौन से बॉय का नहीं पता, वो कॉमन नाउन में। डिफरेंस देखिएगा, राधा इज waiting for Krishna. राधा इज वेटिंग फॉर कृष्णा। इसमें नाउन क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, वेटिंग वर्ब। इसमें दो नाउन है, एक कृष्णा और एक राधा। ठीक है, एक कृष्णा, राधा और कृष्णा पर्टिकुलर, हमें पता है एक पर्टिकुलर एक लड़की है
जिसके बारे में कहा जा रहा है राधा इज वेटिंग फॉर कृष्णा, सारी की सारी राधा वेट नहीं कर रही है, एक लड़की है जिसका नाम राधा है वही वेट कर रही है। तो राधा हमें पता चला प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, किसकी वेट कर रही है? सबकी नहीं कर रही, ये सिर्फ कृष्णा की वेट कर रही है। तो यहाँ पे कृष्णा भी प्रॉपर नाउन। कौन से कृष्णा की? जिसने बताया वो बताया उसे कौन सी राधा कौन सा कृष्णा। क्लियर? लेकिन हम बोलते अगर गर्ल इज वेटिंग, ठीक है, गर्ल इज वेटिंग, गर्ल वेट कर रही है। कौन सी गर्ल? नहीं पता हमें, तो गर्ल हो जाएगा कॉमन नाउन। नेक्स्ट एग्जांपल, बॉय इज कमिंग, बॉय इज कमिंग, कौन सा बॉय? पोज कीजिए, ग्रुप में 8-10 लोगों का ग्रुप है, लेकिन किसी ने कहा कृष्णा इज कमिंग, तो पता चल गया 8-10 में कौन से की बात हो रही है, तो प्रॉपर नाउन। लेकिन बॉय इज कमिंग, उन 8-10 में कौन से वाला बॉय हमें नहीं पता है, नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, ये कॉमन नाउन में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, रिवर, दिस रिवर इज लॉन्ग, ये रिवर लंबी है। कौन सी रिवर? ये दिस हटा दिया, रिवर इज लॉन्ग, रॉन्ग, सॉरी, रिवर इज लॉन्ग, कौन सी रिवर है जो लॉन्ग है? नहीं पता हमें। अच्छा, लॉन्गेस्ट कर दिया, लॉन्गेस्ट, रिवर इज लॉन्गेस्ट, दिस रिवर कर दिया। मान लो कुछ भी कर लो आप, रिवर है जब तक पर्टिकुलर नाम नहीं पता हमें, कौन सी रिवर की बात हो रही है नहीं पता, तो ये कॉमन नाउन में होगा, कॉमन नाउन में काउंट होगा। अगर इसकी जगह बोला जाता कि गंगा इज लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है, अगर ऐसा बोला जाता तो हम समझ जाते कि किसी कौन सी रिवर की बात की है, गंगा, जो नॉर्थ इंडिया में बहती है गंगा। अगर कृष्णा कावेरी करते, कावेरी करते, रावी करते, ठीक है, तो हम समझ जाते ये क्या है, किसी पर्टिकुलर की बात की जा रही है कि रावी कहाँ है, कावेरी कहाँ है, गंगा कहाँ, पर्टिकुलर हमें पता चल जाता किसके बारे में बात की जा रही है। तो क्या होता है, ये प्रॉपर नाउन में आता, ये सब प्रॉपर नाउन है, ये सब प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर पर्टिकुलर का नाम लिया जाता है तो सिर्फ रिवर, किसी का बॉय, गर्ल, माउंटेन, ऐसे कुछ होता है, तो आप समझ सकते हैं वो कॉमन नाउन में जाएगा। नेक्स्ट एक, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, कम टाइम में ही कोशिश करूंगी आपको सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी जाए। और देखिएगा, फ्लावर इज ब्यूटीफुल, फ्लावर इज ब्यूटीफुल, फूल सुंदर है, कौन सा नहीं पता, नहीं पता तो फ्लावर किस में चला गया, कॉमन नाउन में। लेकिन फ्लावर की जगह रोज लिखा होता, लिली लिखा होता, लिली इज ब्यूटीफुल, ठीक है, लिली इज ब्यूटीफुल फ्लावर, रोज इज ब्यूटीफुल फ्लावर, तो किस में जाता, किस में जाता, प्रॉपर नाउन में। पर्टिकुलर नाम है तो प्रॉपर नाउन में जाता। समझे, समझ में आया? नेक्स्ट अब हम चलते हैं कलेक्टिव नाउन। इसको बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये होता है कॉमन नाउन, जातिवाचक, ये जातिवाचक। कलेक्टिव नाउन होता है समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट मटेरियल, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। कलेक्टिव नाउन जो होता है किसी भी ग्रुप के बारे में जो हमें बताता है वो कलेक्टिव नाउन, किसी भी ग्रुप के बारे में। ग्रुप जैसे बंच, ठीक है। और किस चीज का ग्रुप, बैंड, कोई भी रेंज, इस तरह के कोई भी ग्रुप होते हैं तो उनको हम मतलब फ्लावर का ग्रुप बंच, ठीक है। और बैंड म्यूजिशियंस का ग्रुप होता है, बैंड होता है। रेंज क्या होती है, माउंटेन्स का जो ग्रुप होता है वो रेंज होती है। इन सबको ये एक ग्रुप का काम करते हैं, ठीक है। बैंड was good, that band was good। समझ में आ गया हमें। जो म्यूजिशियंस थे उनका ग्रुप जो था बैंड वो अच्छा था, ठीक है। तो पर्टिकुलर ग्रुप की बात की जाती है तो ये आपका किस में जाएगा, कलेक्टिव नाउन में चला जाएगा। आगे देखिएगा, बंच, शी gave me beautiful bunch, उसने मुझे ब्यूटीफुल बंच दिया, ठीक है। बंच मतलब फूलों का गुच्छा। अगर यहाँ आता शी गेव मी अ फ्लावर, मतलब एक ही फूल दिया, ठीक है। फ्लावर होता तो किस में जाता, कॉमन नाउन में। लेकिन देखिएगा डिफरेंस, फ्लावर और अगर रोज आता शी गेव मी ब्यूटीफुल बंच, ये आपका चला गया कलेक्टिव नाउन में। बंच क्योंकि ग्रुप है फ्लावर्स का। अगर फ्लावर आता शी गेव मी अ फ्लावर, फ्लावर किस में जाता, कॉमन नाउन में। कौन सा फ्लावर दिया हमें नहीं पता। अगर रोज आता तो प्रॉपर नाउन में जाता कि कौन सा फ्लावर दिया, रोज दिया, पर्टिकुलर जो फ्लावर है उसका नाम बताया गया है। नेक्स्ट, समझ में आ गया डिफरेंसेस। अब नेक्स्ट हम चलते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का आपका मेटल हो, वुड, लकड़ी, पानी, ठीक है, वाटर, ऑयल, ये पेट्रोल, ठीक है, और गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, ये सब आपके मटेरियल नाउन में होते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा या मटेरियल नाउन होते हैं। जैसे आई फाउंड अ न्यू गोल्ड चेन, मुझे गोल्ड की नई चेन मिली। नेक्स्ट, ही थ्रो द वोटर, ये सब किस में आता है, गोल्ड है, वोटर है, मटेरियल नाउन में। कोई भी द्रव्य है मटेरियल में आता है, ठीक है। आई गॉट an old wooden chair, लकड़ी की चेयर। आई गॉट एन ओल्ड वुडन चेयर, मुझे क्या मिली, एक पुरानी लकड़ी की चेयर मिली, ठीक है। वुडन चेयर, ये लकड़ी की चेयर, ये पानी, ये गोल्ड, ये सब आपके मटेरियल नाउन में जाएंगे। ये सब आपके कौन से नाउन है, मटेरियल नाउन। एक चीज और बताते हैं, टॉपिक से थोड़ा हटके है। ओल्ड क्या होता है, वुडन चेयर जो है, लकड़ी की चेयर, उसकी विशेषता है, उसकी क्वालिटी है, तो ये एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है।
हमने एडजेक्टिव का चैप्टर अभी किया नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ही जस्ट बता दिया आपको। इसकी जो क्वालिटी, कौन बता रहा वुडन चेयर की क्या क्वालिटी है? ओल्ड है। जो क्वालिटी है वो एडजेक्टिव होता है हमेशा। नेक्स्ट अब हम करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है किसी चीज को आप टच नहीं कर सकते हैं और आप उसको देख नहीं सकते हैं। यू कांट सी एंड टच, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाता है। वो भाव होता है, जैसे ही लव लाउडली, जोर से हंसता है, ठीक है। इट्स स्मेल इज सुपर्ब, इसकी स्मेल सुपर्ब है। स्मेल, लव, ठीक है। और देखिएगा एयर, आई कैन फील फ्रेश एयर इन द मॉर्निंग। I can feel fresh air in the morning. मैं सुबह सुबह फ्रेश एयर फील कर सकता या कर सकती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेश एयर क्या है? आपकी एयर क्या फील, छू सकते हो? यू कैन टच। कैन यू सी? यू कैन सी। तो ये किस में जाता है? आपका कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये आपके। ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। नाउन का चैप्टर हमारा क्लियर हुआ। और नाउन में हमारे जो जेंडर होते हैं वो भी नाउन में जाते हैं। जेंडर जैसे हमारा मैस्कुलिन एंड दूसरा फेमिनाइन, थर्ड हमारा जो है कॉमन होता है, कॉमन, एंड फोर्थ वन इज न्यूटो, ठीक है। ये हमारे जेंडर है। इसके बाद का जो हम टॉपिक करेंगे वो हमारा होगा जेंडर या फिर क्वेश्चन टैग। इनमें से कोई एक टॉपिक करेंगे हम। फिलहाल आज का टॉपिक ये था। एक चीज कुछ हटके बताती हूँ जो मुझे जरूरी लगता है। कुछ चीजें हैं सेम है, जैसे हियर और लिसन, वॉइस और साउंड, ठीक है। इन दोनों चीजों का मीनिंग सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या? हियर भी सुनना, लिसन भी सुनना, वॉइस आवाज, साउंड भी आवाज। अब होता क्या है? हियर, HEAR, हियर का मतलब होता है जो आप बैठे हो, चल रहे हो, कहीं आ रहे जा रहे, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन जो कानों में आपके आवाज अपने आप आ गई, किसी भी चीज की, किसी व्हीकल की, किसी की बातें करने की, किसी चीज को उठाने की, हवा चलने की, कोई भी आवाज आपको सुनाई दी, वो होता है हियर, वो आपने सुना। लेकिन लिसन का मतलब होता है कोई बात आपने इंटेंशनली सुनी, ठीक है। आपको किसी से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आपने पूछा और सामने वाले ने आपको बताया, तो आपने लिसन किया, हियर नहीं किया। आप नॉर्मली आपके कानों में नहीं पड़ी, आपने आप इंटेंशनली उसे सुन रहे हैं, तो ये लिसन होता है, किसी चीज को इंटेंशनली सुनना। नेक्स्ट आता है वॉइस और साउंड। साउंड होता है वॉइस किसी भी इंसान, ह्यूमन बीइंग की किसी की भी आवाज, वॉइस बातें करने की आवाज। लेकिन साउंड किसी गाड़ी की साउंड आ रही है, ठीक है, फोन की रिंग की साउंड है, या कोई भी किचन में किसी चीज की साउंड आ रही है, आपको किसी भी चीज की वैसे आवाज आएगी, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग की वो होती है साउंड। और वॉइस होता है नॉर्मली ह्यूमन बीइंग की, हमारे बोलने की जो आवाज होती है उसे हम वॉइस कहेंगे।
थोड़ा डिफरेंस है बस। अब छोटी छोटी चीजें हैं, इनमें एक बार डिफरेंस देखिएगा, जब आप नॉर्मल करेंगे 1 2 3 बार तो वो इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एक चीज और होती है, एक होता है कैन और एक होता है मे। दोनों का मतलब ही होता है सकता हूँ। ठीक है, परमिशन वगैरह देने के लिए सकती हूँ, ऐसा कुछ इसका मीनिंग होता है। लेकिन परमिशन अगर आप लेते हैं में या कैन, सपोज कीजिए आपके साथ ट्रेन में आप कहीं जा रहे हैं, आपसे बड़ा एज में बुजुर्ग इंसान बैठा है, तो आप उससे क्या मे से क्वेश्चन पुट अप करेंगे या कैन से? अगर आपको उसके पास न्यूज़पेपर है और न्यूज़पेपर चाहिए, कैन आई टेक दिस न्यूज़पेपर या मे आई टेक दिस न्यूज़पेपर? दोनों ही सही है, लेकिन कैन आएगा आपकी एज के जो बंदे हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में हैं उन सब के लिए, और मे आता है रिस्पेक्टेबल आपके एल्डर्स के लिए। ठीक है, एल्डर्स के लिए आता है, रिस्पेक्टेबल पर्सन, ओल्ड पर्सन, टीचर, पेरेंट्स, इनके लिए। और कैन आता है आपके हम उम्र जो सेम एज के लोग होते हैं उनके लिए। क्लास में किसी बच्चे से आपको नोटबुक लेनी है तो क्या कहोगे? कैन आई टेक दिस नोटबुक, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर पेंसिल, कैन आई टेक योर बैग, ओके, कैन आई गिव यू माई वाटर बॉटल। नेक्स्ट मैम मे आई कम इन, ऐसा सेंटेंस यार हम टीचर से पूछते हैं, मे आई सिट हेयर, मे आई गो आउटसाइड, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई टेक योर न्यूज़पेपर, मे आई टेक माई नोटबुक। इस तरह के वर्ड्स होते हैं, ये छोटे छोटे हैं, हम कुछ एक थोड़े बहुत करेंगे हर एक क्लास के बाद तो क्लियर होते जाएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, नहीं लगती है, कहीं कोई कमी लगती है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, जो कमी है उसको दूर की जाएगी। और स्पीड कम ज़्यादा है तो आप बताइएगा। ठीक है, और आज की क्लास आपने देखी उसके लिए थैंक यू, और कोई प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली बताइएगा। आज के लिए शुभ रात्रि, थैंक्स।